बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता है? जी, कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। फिर प्रधानमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। ना, ये सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ कर रही है? सबसे पहले ट्रांसफर करवाए, उसके बाद आप पंचुअल बनने के लिए कहिए, तब टीचर बनेगा। कैसे आएंगे हम लोग? शिक्षा मंत्री जी, ऐसे नहीं बदलेगा हमारा बिहार, ऐसे नहीं चलेगा हमारा बिहार, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल की जो आपकी विधि व्यवस्था है वो देखकर कम से कम आपको शर्म आनी। सरकारी स्कूल में अगर कोई कमी है तो उस चीज़ की पूर्ति नहीं की जाती है। जैसे समय से पुस्तक का मिलना, समय से बच्चों का छात्रवृत्ति मिलना। सही तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विनय। मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय चुरमी घाट के प्रांगण में आ चुका हूं, और आइए मैं यहां की विधि व्यवस्था के बारे में आपको रूबरू करवाता हूं, और यहां के बच्चे की क्या स्थिति है, क्या शिक्षा दी जा रही है, यहां की मूलभूत सुविधा क्या है, इसके बारे में आप सभी लोगों को रूबरू करवाता हूं। आइए। कमेंट मैम, मैं कमेंट में क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कौन सी क्लास है ये? क्लास 1। क्लास 1। बैठ जाएंगे बाबू आप लोग। क्लास 1 कितने बच्चे हैं आपके कुल? अभी 84 बच्चे। अभी 84 बच्चे हैं। और 84 बच्चे का एडमिशन हुआ। उपस्थित कितने हैं? अभी 42 बच्चा। 42 बच्चे हैं। हाँ, जिसमें और बच्चे सब थोड़ा सा पेट में किसी को दर्द, किसी को कुछ। मॉर्निंग स्कूल है ना, छोटा छोटा बच्चा है ना, तो हाँ। मैडम, आपके स्कूल में बहुत चीज़ की कमी है, जैसे कि आपका स्कूल में भवन की कमी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार को? भवन बनाया जाए। भवन बनाया जाए। हाँ, देखते वो भी तो बना हुआ भी है, तो अधूरा है, टूटा फूटा हुआ। किस टाइम में अगर भूकंप आ जाए तो बच्चा गिरे, बच्चा मरे, टीचर मरे, देख लीजिए पूरा भवन। किसी बच्चे को अगर नुकसान होती है, अगर चोट से ग्रसित होते हैं, तो वो सबसे पहले सवाल आप पे खड़े होंगे और आप लोग जिम्मेदार होंगे। हाँ? तो ये मतलब सरकार की नाकामी है, लेकिन आप लोग इसको बेबस है इसी स्कूल में, इसी भवन में पढ़ाने। क्या करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे बड़ी कमी आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो शिक्षा की जो मूलभूत सुविधा होती है वो मूलभूत सुविधा यहाँ की सही नहीं है। बराबर बहुत सारे स्कूल में लोग जाते हैं, दिखाते हैं, वहाँ के शिक्षक को ब्लेम डालते हैं, लेकिन जनाब ये सिर्फ शिक्षक पे ब्लेम डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक भी थोड़े मोड़े दोषी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ शिक्षक की दोषी होने से नहीं, ये ऊपर से नीचे तक की जो सिस्टम है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हमारे बिहार के बजट में शिक्षा का बजट को तीसरे स्थान पर रखा गया है, ताकि हमारा शिक्षा अच्छा से बच्चे ग्रहण करें और हमारा बिहार बदले, लेकिन इन नेताओं के बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से इस पे उनकी ध्यान आकर्षित नहीं होती है। इसी कड़ी में मैं क्लास 1 में आया और मैडम यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है उसके बारे में हमें रूबरू करवाई। क्या नाम हुआ मैडम आपका? फरहत जबी। जब जुमा के दिन, शुक्र फ्राइडे को जब अंडा का दिन रहता तो पैर रखने का जगह नहीं होता, बच्चा इतना आता है, इतने बड़े बच्चे में 84 का 84 बच्चा उपस्थित हो जाते हैं। कहाँ हम पढ़ाएंगे रह करके, कहाँ पर बैठेंगे? और बच्चे, गर्मी का दिन है, लाइन बत्ती का भी जब सुविधा सरकार दी है, फिर लाइन चला जाता, बच्चे तो कुमला के इसमें देखिए आप 1 घंटा रहिए, उसके बाद तब कैसा महसूस होगा? कैसे शिक्षक पढ़ाएंगे गुणवत्तापूर्ण, कैसे शिक्षा देगा? बोलिए। बहुत बड़ी असुविधा है सरकार के। सरकार को खाली लगता है कि टीचर पढ़ाते ही नहीं। आप आए हैं तो देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे थे और समय पर टीचर को पेमेंट नहीं, टीचर को पेट में भूख नहीं है, कुछ नहीं। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, तो हम किसके लिए? हम पूर्णिया से आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसफर नहीं करते हैं, और समय पर आइए, समय पर जाइए। सबसे ज़्यादा परेशानी दूर वाले टीचर को होता है। कितने क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? 1 to 5। 1 to 5। जैसा कि बरामदे पे बच्चे को बैठा हुए हैं, रूम की व्यवस्था नहीं है क्या? रूम का प्रॉब्लम है, रूम की दिक्कत है। ये कुल 4 रूम है, उसमें से 1 कार्यालय है, 3 रूम टोटल है। कंबाइंड क्लास भी चलाया जा रहा है? नहीं, कंबाइंड तो नहीं चलाया जा रहा है, अलग अलग। जैसे कहीं पे पेड़ के नीचे भी बैठा लेते हैं, जगह नहीं होती है तो कभी बरामदा में, कभी इस बरामदा में, इस प्रकार से। कितने शिक्षक हैं अभी वर्तमान में? 8 हैं। 8 शिक्षक। उपस्थित कितने हैं? टोटल हैं। टोटल उपस्थित हैं जी। और एक HM साहब गए हुए हैं मीटिंग में। अच्छा, HM साहब मीटिंग में गए हैं। कुल अभी 7 उपस्थित हैं जी। ये कौन सा क्लास के बच्चे हैं? ये 4 क्लास के बच्चे। 4 क्लास के। आप कौन से क्लास के शिक्षक हैं? 4 क्लास। 4 क्लास के हैं।
क्या नाम हुआ बाबू? तस्लीमा खातून, तस्लीमा खातून। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 क्लास। सुबह से क्या पढ़ी हैं? सुबह से कुछ पढ़ाई हुई है? जी। क्या? हिंदी। क्या हिंदी में क्या? क ख। क ख। जनवरी फरवरी आता है आपको? ना। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? शिक्षा। हाँ? शिक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पता? बाबू बिहार के मुख्यमंत्री कौन है पता है? जी नहीं। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? तरन्नुम खान। पापा जी का? कौन से कक्षा की छात्रा हैं आप? 4 क्लास। 4 क्लास का। सर सुबह से क्या पढ़ाए हैं? हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ाए हैं? क ख। क ख सुनाइएगा तो। जी। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ भ ध आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री? प्रधानमंत्री कौन है पता है आपको? जी। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, अगर ये सवाल नहीं आते हैं तो बहुत शर्म की बात है। नहीं सर, उसके बारे में बताया ज़रूर जाता है और हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस सत्र में सभी चीज़ों से हम परिपूर्ण बच्चों को कर देंगे। बिल्कुल आपसे भी बेहतर उम्मीद रहेगी क्योंकि सर ये किसान के बच्चे हैं, बहुत गरीब के बच्चे हैं। बड़े बड़े लोग के बच्चे जो है आपके सरकारी स्कूल में नहीं आते, वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं और आप लोगों की बदौलत पे ही बच्चे को लोग भेजते हैं गार्जियन यहाँ पे जो कुछ शिक्षा मिल पाए। बिल्कुल सर, जितने सरकारी विद्यालय हैं उसमें गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं, निर्धन के बच्चे पढ़ते हैं। इसी कारण से हम लोग पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि गरीब के बच्चे को हम ऐसा शिक्षा दें कि एक मिसाल बन सके। और जो पैसे वाले हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बाहर पढ़ाते हैं, और गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो हम ऐसा मिसाल बनाना चाहते हैं ताकि वो बच्चे सरकारी स्कूल को देखे और मिसाल समझे कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है, प्राइवेट से भी अच्छी पढ़ाई होती है। हम शिक्षा मंत्री से ये मांग करना शिक्षा मंत्री कौन है सर पता है आपको? जी, विजय चौधरी जी। विजय चौधरी जी से क्या मांग? और हम मांग यही करते हैं कि समय से पुस्तक का मिलना, समय से बच्चों का छात्रवृत्ति मिलना, पुस्तक के लिए राशि मिलना। इस प्रकार से बहुत सारी कमियां हैं, जैसे पेयजल है, पेयजल का व्यवस्था यहाँ नहीं, जो जहाँ नहीं है, अगर वहाँ अमीर और गरीब दोनों बच्चे पढ़े तो जो अमीर हैं उनको ये एहसास होगा कि नहीं हमारे बच्चे को पानी नहीं मिलता पीने के लिए शुद्ध पानी, तो गरीब के बच्चे को भी नहीं मिलता होगा। अगर उनके लिए इस पानी का व्यवस्था किया जाता है तो गरीब के बच्चों को भी उससे लाभ मिलेगा। बहुत सारी सुविधा है जिससे उनके चलते आपके स्कूल में भवन की कमी है, जैसा कि आप बरामदे पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सर भवन की कमी है, उसके अलावा इधर भी कैमरा घुमा के देख लिया जाए, ये भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका, कभी भी गिर सकता है। ये भवन पूरा जर्जर हो चुका। हम लोग भयभीत होकर यहाँ पढ़ाते हैं, कब गिर जाए कहना मुश्किल है। हम लोग बहुत भयभीत होकर यहाँ पढ़ाते हैं। देखिए चारों तरफ देख लीजिए, दीवार फट चुकी है, छत फट चुकी है और सीमेंट भी गिर रहा है, टूट टूट के गिर रहा है। समय पर वेतन नहीं मिलेगा, कैसे होगा? हम लोग ODL किए हुए 2019 में पास किए हैं, अभी तक हम लोग को एरियर नहीं मिला है। क्या सरकार हम लोग के लिए कर रही है? खाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, गुणवत्ता से एरियर कहाँ गया हम लोग का? बोलिए सरकार को सूचना दीजिए। आप लोग मीडिया वाले हैं, सूचना दीजिए। हम लोग का बकाया बहुत सा बाकी है। हम लोग का समय पर एक तो 2013-15 के बैच है, हम 13-15 के बैच को ला करके 2019 में हम लोग को दिया गया, उस पर से भी हम लोग का एरियर बाकी है। हम तो बहुत ही सरकार से नाराज है, बहुत ज्यादा। ODL वाले हम लोग बहुत हैं। देख सकते हैं इनकी एक महिला शिक्षिका है, ये पूर्णिया से बहुत दूरी का सफर करके इस स्कूल में आती है। इनका ये बहुत नाराज है सरकार से, और सरकार भी क्या कर रही है जनाब, इनका अगर एरियर नहीं मिलेगा तो ये भी कोई जब तक अपना पेट नहीं भरेगा तब तक वो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, कैसे बच्चे का भविष्य संभालेंगे? क्योंकि ये भी आते हैं तो आपके भरोसे आते हैं, ये तो दूसरा काम नहीं करते हैं। ये आपके ही एम्प्लॉय हैं, ये आपके ही परिवार के लोग हैं, लेकिन आपके परिवार का नाराजगी इस तरह से देख सकते हैं। क्योंकि जब तक इनका सुधार नहीं हो पाएगा, एरियर बता रही है, अभी तक एक भी बार मैडम एरियर नहीं मिला। नहीं एक बार भी नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री से क्या कहना चाहती है? यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द एरियर दे दे, और 2013-15 के बैच में है, कम से कम हम लोग को 16 से भी मिलना चाहिए। 16 से मिलना वाजिब है कि नहीं? हाँ 16 से। तो सरकार क्या कहती है कि 2019 से पास किए हैं, 2019 में पास हम किए हैं ना, आप लेट से लिए ना, आप सेशन लेट क्यों किए? आपकी गलती है, आप
आप भुगतिए, हम लोग नहीं भुगतेंगे। हम लोग पास होकर के बैठे हुए हैं। 2017 से हम लोग को मिलना चाहिए एरियर। आप लोग सूचना दीजिए शिक्षा मंत्री को, 2017 से एरियर लेंगे हम लोग। विजय चौधरी जी ध्यान दीजिए, ये नाराज है, ये महिला है और इन्हीं के बीच में आप लोगों को फिर पुनः से आना है। और आप जब तक इन पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक मूलभूत सुविधा नहीं सुधरेगी, तब तक हमारे बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी। ये कोढ़ा प्रखंड के चुड़वी घाट है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में आया हूँ और मैडम की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। जनाब, ये कैसे अपने पेट का रोटी है अपने निवाला काट करके बच्चे को शिक्षित करेंगे। ये सिर्फ शिक्षक पे ही ब्लेम नहीं है, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो ये सिर्फ शिक्षक की कमी नहीं है, जो नीचे से ऊपर तक के सिस्टम है सबकी कमी की वजह से इस तरह से सभी गरीब के बच्चे दिखाएंगे। मेरे कैमरा पर्सन देख लीजिए, इतने गरीब के बच्चे हैं, किन्हीं का पापा इनमें से एसपी, डीएम, कलेक्टर या बड़े पैसे वाले या बड़े उद्योग के बच्चे नहीं हैं। ये गरीब और मजदूर के बच्चे हैं, क्योंकि अगर ये अच्छे पैसे वाले के बच्चे होते तो वो अच्छे से स्कूल में जाते, प्राइवेट स्कूल में जाते और इस स्कूल में नहीं आते। इसी का खामियाजा इन बच्चों को, जिनका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हमारे संविधान में या भाग में अंकित किया गया है, लेकिन इस बच्चे को स्थिति को देखिए, इनका अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। जनाब, कैसे बंदेगा ये देख लीजिए इस स्कूल की स्थिति को, ये फैन नहीं चल रही है, इतने बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएंगे जनाब इसमें शिक्षक, कैसे इसमें शिक्षा देंगे, कैसे इस बच्चे का भविष्य का उत्थान करेंगे। और अभी मजदूर के बच्चे हैं, निम्न वर्ग के बच्चे हैं, उनके बच्चे इस स्कूल में आने के लिए बेबस है, क्योंकि जनाब ये जाए तो जाए कहाँ। प्राइमरी स्कूल का बच्चा का जैसे घर का एक बिल्डिंग का नींव होता है, उसी तरह से बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी है 1 क्लास के बच्चे को शिक्षा देना और अच्छी तरह से। यही जड़ मजबूत होगा तो आगे कुछ मैट्रिक इंटर करेगा तो उसका नींव मजबूत है। तो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मंत्री को नीतीश कुमार के, हमारे मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। मेरे बस आप देख सकते हैं इस स्कूल की बिल्डिंग को बच्चे बाहर बैठने के लिए बेबस है, रूम की कमी है। सरकार के बजट में शिक्षा को तीसरे स्थान पे खर्च में रखा गया है, इसकी बजट तीसरे स्थान पे है, लेकिन कब तक आप पेपरबाजी करेंगे, कब तक आप पेपर पे काम करेंगे। कभी फील्ड पे भी आकर के देखें, ऐसे बच्चे देखिए, ये भी बच्चे होनहार बन सकते हैं। अभी हमारे बिहार में एक सोनू कुमार एक अच्छे ट्रेंडिंग में एक अच्छे बच्चे हैं जो नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। ये सिर्फ सोनू कुमार की बात करने से नहीं होगी, ऐसे बच्चे भी सोनू कुमार बन सकते हैं। ऐसे ये बच्चे भी कल हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के भविष्य है, इनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है जनाब, ये सबसे बड़ी सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ की विधि व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड को किस तरह से चेयर पे रख करके बच्चे को भविष्य संवारने की शिक्षक के द्वारा कोशिश की जाती है। ये कक्षा 3 है और आइए मैं इस कक्षा की भी स्थिति को दिखाता हूँ। मैं कौन मैम, क्या नाम हुआ बाबू? दिलदार। पापा जी का? सद्दाम हुसैन। क्या करते हैं पापा? कौन सा काम करते हैं? काम करते हैं जी। रेगुलर स्कूल आते हो जी? खाना मिलता है जी। कल क्या मिला था? खिचड़ी। कल खिचड़ी मिला था जी। आप अभी क्या लिखने जा रहे हैं? 1 2 यहाँ 30 तक लिखा, 31 से आप लिखेंगे, 31 से लिखिए। तो देखिए बच्चे मैडम के द्वारा एक हमें देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैडम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और ये गरीब के बच्चे हैं जनाब। जब तक आप लोगों का योगदान नहीं रहेगा मैडम, तब तक ये बच्चे या हमारे देश का भविष्य नहीं बदल सकता। इसी कड़ी में आइए, यहाँ मैडम जी हैं, उनसे मैं आप सभी दर्शकों को रूबरू करवाता हूँ। क्या नाम हुआ मैडम आपका? महनाज परवीन। आप कक्षा 3 के शिक्षक हैं जी। कितने बच्चे उपस्थित हैं आपके क्लास में अभी? 14 लड़की 14 है और 24 है लड़का। अच्छा मैडम, एक बात, बच्चे कितने आपके पास एडमिशन में है अभी? इस क्लास में एडमिशन कितने हैं बच्चे का, जानकारी है इस विषय में? हाँ, 82-83 है। मतलब हम 2 दिन से छुट्टी में थे, कल परसों में, तो उसमें अगर 1-2 बड़े होंगे, हाँ, हो गए। हाँ, राउंड फिगर 85 मान लिया जाए, 85 मान लिया। अच्छा, बच्चे कुछ कम आ रहे हैं? हाँ, कम आ रहे हैं, तो वही तो जिस दिन मदरसा में थोड़ा लेट हो जाता है तो लेट के कारण हेडमास्टर शायद बोलता है, जो लेट क्यों आते हो तुम लोग, तो डर से नहीं आता होगा।
अच्छा, यहाँ के बच्चे मदरसे भी जाते हैं? हाँ हाँ, ये बगल में मदरसे ऐसा है। क्यों, मतलब बच्चे को समय दोनों का एक हो जाता है, मॉर्निंग वो भी मॉर्निंग है। अच्छा, वो मदरसा जो है प्राइवेट है या सरकारी है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। हाँ। तो मदरसे वाले को आप लोगों के द्वारा सूचना नहीं दी गई जो हमारे स्कूल के टाइम? लेकिन आता है लेट सेट, लेकिन फिर भी बच्चा वहाँ से आकर थोड़ा ये हो जाता होगा, अच्छा, कम हो जाता। तो आपके स्कूल में कुछ मतलब बच्चे की कमी है क्योंकि इसी टाइम पे मदरसा भी चल रहा है? दोनों, हाँ दोनों एक के सामने एक के टाइम। ये बाबू, ये क्या लिखे आप बताएंगे, सुनाएंगे? जी। बोलिए क्या? 31 32 33 34 30 1 31। अच्छा सुनाओ, तुम जैसे सुनाओ। 30 1 31 30 2 32 30 3 33 30 4 34 30 5 35 30 6 36 30 7 37 30 8 38 30 9 39 40 40। शिक्षा मंत्री कौन है? आप कौन से जिले में रहते हैं? कटिहार। कटिहार। ये ब्लॉक कौन सा है? प्रखंड? प्रखंड कोरहा। पंचायत आपका पंचायत कौन सा पंचायत है आपका? गांव का क्या नाम है आपका? चूरबी घाट। चुरबी घाट। मैडम पढ़ाती हैं अच्छा से? जी। रोज स्कूल आते हैं? जी। खाने के लिए मिलता है? जी। ठीक है, जैसा कि बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे को कुछ बेहतर गाइडलाइन की ज़रूरत है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं तो ये हमारे दृश्य अगर बिहार के मुख्यमंत्री भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर शर्मिंदगी होंगे। और जब तक क्यों शर्मिंदगी नहीं होगी जनाब आपको, क्योंकि आपका जो नज़रिया है ना इस ऐसे विद्यालय पे ऐसे बच्चों पे नहीं पड़ता है। इस पे अच्छे से आप लोग इतने मतलब मेरे ऊपर इरिटेट क्यों हो रहे हैं? कुछ वजह? वजह क्या है? कुछ वजह, कोई तो वजह होगा ना सर। आप प्रिंसिपल है, आपकी जो स्कूल की मूलभूत सुविधा अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कैसे हमारा बिहार सुधरेगा, ये बताएं। क्या कोऑपरेट करें? कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपकी स्कूल की बिल्डिंग की जर्जर स्थिति है, आपके पास रूम बैठने के लिए नहीं है, तो इस बारे में जब वो तक सब दिखाइए ना भाई, वो सब दिखाइए। मेरा वो बात कहने का मतलब ये नहीं है, आप जब आए विद्यालय में तो आप जो उससे अनुमति लेना चाहिए प्रधानाध्यापक से, या नहीं है जो प्रभार में है उनसे अनुमति लेना चाहिए। सर मैंने आपकी एक मैडम है, मैडम से मैंने अनुमति ली है, उसके बाद आपकी मैं स्कूल में इन किया हूँ और बिना अनुमति के मैं नहीं इन कर सकता हूँ। और अब मैं आपको बता दूं, आप शिक्षित हैं, हमारे जो संविधान है, संविधान रचयिता आपको पता है ना? संविधान आपको पता है? संविधान रचयिता कौन है? संविधान रचयिता कौन है? वो पूछ रहे हैं सर आपसे। आपसे मैं सवाल करूं क्या? नहीं, आप कर सकते हैं, हमसे बेशक आप कर सकते हैं। संविधान रचयिता जो संविधान बनने में कितना समय लगा है आप बताइए तो? 2 वर्ष 11 महीना हाँ। 18 दिन। 18 दिन। संविधान के रचयिता कौन है? हम आपसे सीधी सवाल कर रहा हूँ, इसमें मेरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मैं आपको बता दूं सर, फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 जो हमारे संविधान देती है उसमें एक सब क्लॉज है जो बच्चे को 6 से 14 वर्ष के लिए जरूरी शिक्षा अनिवार्य है। अनिवार्य है। उसी में एक सब क्लॉज 19 है जो हमारे पत्रकार को या हमारे देश के जो चौथे स्तंभ है उन्हें आज़ादी दी जाती है, जो कोई भी स्कूल में या किसी भी तरह के जिसमें आपको कमी लगे या कुछ भी आपत्ति लगे मैं उसमें कभी भी जाकर के विजिट कर सकता हूँ। ये बात तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, हमें पता नहीं। आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सब क्लॉज 19 जो हमें बोलने की आज़ादी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे पूरे विश्व के सबसे बड़े संविधान हमारे भारत के लिखित संविधान है, उसमें फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में सब क्लॉज 19 है। उसमें उसको सर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको ऐसी मतलब इरिटेटिंग होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप सर लेट से आए हैं इसीलिए आप इरिटेट करें। आप ऑफिस चले गए थे या मीटिंग में गए थे, आप अनुपस्थित थे। अब मैडम बताइए। अनुपस्थित था, मीटिंग में जाने से अनुपस्थित। अरे सर ये स्कूल प्रांगण में आप अनुपस्थित थे। मेरी बात तो पहले आप सुनेंगे। मैंने हम लोग का हित का बात तो आप लोग रखते नहीं है। कैसे नहीं रखेंगे सर? आप लोग का हित का बात नहीं रखेंगे तो आप लोग के जिम्मे इतने बच्चे का जिम्मेदारी, हम आपके हित की बात नहीं रखते हैं सर, आप लोग नहीं रखते हैं। आप लोग हम लोग के साथ में क्या, मेरे चैनल के माध्यम से रखे, आपकी बात को नहीं दबाई जाएगी और आपकी बात हम लोग आप जानते हैं कि हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं, उसके बावजूद समय पर वेतन नहीं मिलता है। ठीक, उसके बाद जो है ये भौतिक स्थिति जो देख रहे हैं 2018-19 में मात्र मतलब हमको विकास का राशि मिली है। उसके बाद ये भी राशि हमको प्राप्त है। ये और बीच में लॉकडाउन के दौरान मतलब राशि मिली तो वापस हो गया, वो पूरा खाता को सील कर दिया गया, बंद, दूसरा नया खाता खुलवाया गया। ये सब बात आप लोग कहाँ उठाते हैं? बिल्कुल उठाएंगे, आप मेरे बीच में रखेंगे, बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि आपके स्कूल की इतनी गर्मी होने के बाद एक भी फैन नहीं चल रही है। आपके स्कूल की जर्जर स्थिति है, कभी भी गिर सकती है। और ये ग्रामीण जो है ना सरकार को नहीं पकड़ने जाएंगे,
ये आपको पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? ये आपको पकड़ेंगे। अगर स्कूल सरकार क्या कर रही है? आप क्या कर रही है? वो नहीं देख रही है। इसी बात को क्या तो मैं पकड़ेंगे? दिखा रहा हूँ सर, समाज क्या कर रही है? हम उसी बात को तो मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, वही ना कहते हैं, उसी चीज़ को आपको तो मैं पकड़ेंगे, दिखा- आप- और मैं आपको बता दूं, मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता हूँ सभी स्कूल की। आप चैनल पे जाके वीडियो को देख लेंगे। मैं जो मूलभूत सुविधा होता है ना सर, पहले सबसे उसकी बात करता हूँ, उसके बाद खाने पीने की बात करता हूँ, पेयजल की बात करता हूँ, फैन की बात करता हूँ, उसके बाद शिक्षा की बात होती है। 2018 के बावजूद मैंने अपना पैकेट के पैसा से, वेतन का पैसा से, देखिए शौचालय और मेरा किस तरह का साफ सफाई है। बिल्कुल, ये आपके द्वारा बनाया गया है? मेरे द्वारा बनाया गया। सरकार की कोई फंड नहीं है? बनाया गया था। इसका टंकी जो बिल्कुल मतलब भर चुका है, इसको टंकी को खोल करके मतलब तोड़ करके दूसरा टंकी में उसको पाइप ले जाकर हमको इसमें 6,000 रुपया खर्च किए हैं हम अपना पैकेट से। देखिए सरकार के द्वारा कुछ नहीं, 2000 आपको बता रहे हैं, 2018-19 में जो हमको 75,000 रुपया मिला था, उसमें से हम टंकी उनकी लगाए, देख रहे हैं ना टंकी। लेकिन सर ताला बंद रखते हैं ये। नहीं ताला नहीं, इधर ताला बंद नहीं है, उधर उपयोग हो रहा है, इधर बच्चा। अच्छा, उधर उपयोग। ये देख सकते हैं, ये आपके द्वारा बनाया गया है? मेरे द्वारा बनाया गया। सरकार की कोई फंड नहीं है? बनाया गया था। इसका टंकी जो बिल्कुल मतलब भर चुका है, इसको टंकी को खोल करके मतलब तोड़ करके दूसरा टंकी में उसको पाइप ले जाकर हमको इसमें 6,000 रुपया खर्च किए हैं हम अपना पैकेट से। देखिए सरकार के द्वारा कुछ नहीं, 2000 आपको बता रहे हैं, 2018-19 में जो हमको 75,000 रुपया मिला था, उसमें से हम टंकी उनकी लगाए, देख रहे हैं ना टंकी। ताला बंद रखते हैं ये? नहीं ताला नहीं, इधर ताला बंद नहीं है, उधर उपयोग हो रहा है, इधर बच्चा। अच्छा, उधर उपयोग। इधर खुला रहेंगे तो बाहर का आदमी भी आ जाता है। अच्छा, ऐसा बात है। अच्छा, ये सब में बाहर के लोगों को भी नहीं रोक सकते? देख लीजिए, थोड़ी सी सर साफ सफाई की साफ आवश्यकता सफाई है, मतलब मेन बात है कि झाड़ू नहीं लगा है, पानी की- पत्ता उत्ता गिरा। पानी की व्यवस्था क्या है? पानी का व्यवस्था बाहर से लाना अच्छा, पड़ता है। इस जगह- टंकी लगवाए थे, नल लगवाए थे, देखिए नल तोड़ दिया है, तोड़ करके बोल रहे हैं, हाँ तोड़ दिया बच्चा। इस जगह पे ट्यूबवेल की जरूरत है? हाँ ट्यूबवेल का ट्यूबवेल की एक जरूरत है, ट्यूबवेल आपका बहुत दूर। जी, बाउंड्री वॉल का जरूरी है। इतना दिन से बाउंड्री वॉल है, रास्ता के किनारे, रोड के किनारे मेरा विद्यालय है, और जो अभी तक जो है बाउंड्री वॉल नहीं बना है। ये मूलभूत सुविधा है वो अच्छी नहीं है। इसका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अजीजुल हक, मोहम्मद अजीजुल हक। आप इस स्कूल के क्या हैं? प्रधानाध्यापक, स्कूल का नाम आपका? प्राथमिक विद्यालय चुरवी घाट। चुरवी घाट, कोड़ा प्रखंड के अंतर्गत है। हाँ, कोड़ा प्रखंड विद्यालय। आपने सर अभी बताया हमें, कुछ ऑफ कैमरा में कुछ बता रहे थे एमडीएम के बारे में। एमडीएम के हमारा आपके चैनल के माध्यम से हमारा कहना ये है, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए। जो एमडीएम जो गैर शैक्षणिक कार्य है और हेडमास्टर के ऊपर थोपा गया है, इससे जो है हेडमास्टर को जो है मुक्ति मिलना चाहिए। और सिस्टम है, दूसरे सिस्टम से सरकार चलाए, इससे कोई हम लोगों का आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो है एमडीएम सरासर जो है शैक्षणिक कार्य को जो है स्तर को नीचे गिराता है, इसलिए जो है इसको विद्यालय से हटाकर कहीं से बनवाकर, चाहे एनजीओ को हो चाहे किसी के माध्यम से हो चलाए, इससे हम लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए। आप क्योंकि एक शिक्षक की बहाली की जाती है बच्चे को पढ़ाने के लिए, एक शिक्षक के ऊपर आपके सिस्टम के अनुसार 40 बच्चे का जिम्मा होता है, लेकिन इस स्कूल में 40 बच्चे से भी अधिक बच्चे पाए गए हैं। और ऐसे में अगर आप एक शिक्षक को एमडीए में बाधित कर देते हैं, कभी जलावन लाने के लिए, कभी अंडे लाने के लिए, कभी राशन लाने के लिए, तो वो 40 बच्चे का जनाब क्या होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से एवं बिहार के शिक्षा मंत्री जी से, इस ट्रेंड को, इस स्थिति को सुधारिए, तभी हमारा बिहार सुधरेगा। क्योंकि यही बच्चे हैं जो कल के भविष्य निर्माता है, कल बिहार को कुछ दे देंगे। और जब तक ये इच्छा नहीं मिलेगी तब तक ये फिर इसी स्थिति में रह जाएंगे, और ये भी अपने गांव समाज में ही दबे कुचले रह जाएंगे, ये भी बेरोजगारी के आलम में रह जाएंगे, इन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर शिक्षा रहेगी इनके पास, इन बच्चों के साथ, तो ये कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये सिस्टम जो है ना जनाब, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सिस्टम को सुधारने की कहीं से भी कोशिश नहीं की जाती है। अगर कोशिश की जाती तो सरकार के तीसरे स्थान पे शिक्षा का बजट को रखा गया है और हमारा शिक्षा में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता। लेकिन अभी तक ग्राउंड जीरो से मैं आपको रूबरू करवा रहा था और यहाँ की स्थिति दिखा रहा था। मैं सही तक न्यूज से विनय, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।